जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद एक भी आतंकवादी हमला भारत पर नहीं हुआ, लेकिन देश के लोग कह रहे हैं कि पुलवामा, पहलगांव आदि जगहों पर, भी दिल्ली, इस पर आतंकवादी हमले हुए। क्या ये जो दोनों बातें आ रही है, एक तरफ भोल कह रहे हैं हमला नहीं हुआ, दूसरा कहा जा रहा है कि आतंकवादी बड़े हमले हुए, इस दोनों जो बयान आ रहे हैं, इन दोनों बयान में आप भ्रष्टाचार देखते हैं या फिर कोई और बात है? नहीं, देखिए, ये डोभाल जी कहे हैं, ये हमको हमारे संज्ञान में है। मैं समझता हूँ कि डोभाल जी नीतीश शाह जी से गाइड होकर ऐसा बयान दिए हैं। नीतीश शाह से, अमित शाह जी से अच्छा, गाइड होकर ऐसा बयान दिए हैं, क्योंकि उसके बाद घटनाएं तो हुई। दिल्ली में ब्लास्ट अभी देख लीजिए हुआ, ये आतंकवादी ब्लास्ट है। पुलवामा में हुआ, वो तो प्रायोजित था। आरडीएक्स उतना सुरक्षा में आया कैसे, ये गृह मंत्री जी क्या बताएंगे कैसे आया। उसके बाद आपको जो पुलगांव में पहलगांव में जो हुआ, आप देख लीजिए कि 11 चौकी पार करके आतंकवादी आ गया और सामान्य जनता बिना हेमलेट के इस चौक से उस चौक नहीं जा सकती। तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। डोभाल जी ऐसा बात बोले, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं तो आज तक जानता था कि डोभाल जी एक अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, मेरे दिमाग में था ईमानदार हैं। हाँ, जब ऐसा बयान देंगे तो हम कहेंगे कि राजनीतिक रूप से प्रेरित होके या किसी के दबाव में ऐसा बयान दिए हैं। पुलवामा सुनियोजित साजिश के तहत हुआ था, जिसमें हमारे 41 जवान शहीद हो गए थे। इसके पीछे अब तो हम खुल के इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन हाथ भाजपा के एक बड़े नेता का था, जिन्होंने कराया चुनाव जीतने के लिए, और सफल भी हुए, जीत भी गए। कहा कि यहाँ की जनता तो संवेदनशील होती है और मोदी जी के मन की बात सुनती है और उस पर वोटिंग भी करती है। सर, तो फिर कांग्रेस के राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, एक बड़ी और पुरानी पार्टी के लीडर हैं, इनके घर में 4 पीढ़ी से राजनीति हो रहा है, फिर ये मोदी जी के मन की बात के काट के लिए कुछ और हथकंडा अपना सकते थे लोगों को अपने तरफ करने के लिए? आदरणीय राहुल गांधी जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में भी कुछ ऐसे स्लीपर सेल हैं जो कि उनके मंसूबों को पानी फेर देना चाहते हैं। एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी खुद बिहार में बैठे हुए हैं, सजाया पाक पे हैं, दागी सुप्रीम में हैं, उनका पुत्र जाहिल शहजादे हैं। उनके भी बहुत सारे स्लीपर सेल हमारे कांग्रेस में बैठे हुए हैं, जो कि एन पर कांग्रेस को नुकसान कराना चाहते हैं। अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें भी एक साजिश है, एक स्लीपर सेल का कहानी इसमें निहित है, जिसका प्रमाण हमारे पास है। वो प्रमाण नकारा नहीं जा सकता है। सर, एक अभी जो चुनाव हुए, उस चुनाव में 2 व्यक्ति, एक ईमानदार आईपीएस शिवदीप लांडे चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से, और दूसरा एक काफ़ी शिक्षाविद कहें, प्रोफेसर, लेखक, जो लगभग 50 पुस्तक गणित का लिख चुके हैं, केसी सिन्हा जी। ये दोनों व्यक्ति कोई पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जब चुनाव में आए और उनके अगेंस्ट जो उम्मीदवार थे वो उनके कहीं बराबर में नहीं थे, उसके बावजूद केसी सिन्हा भी और लांडे साहब भी चुनाव हार जाते हैं। इससे क्या लगता है कि बिहार में जो आम मतदाता हैं, उन्हें ईमानदार और शिक्षित विधायक या जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है? देखिए, ऐसा है ना कि किसी भी देश की जनता को
बहुत दिनों तक किसी विषय पर आप चुतिया नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा विषय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी को चुतिया बनाते रहिए। तो भाजपा के लोगों ने ये पकड़ लिया है, मन की बात में वो धर्म की बात करते हैं। देखिए मामूली एक चालिए, एक गौ पालक अपना दूध 60 रुपये किलो बेच नहीं पाता है, लोग कहते हैं कि पानी मिलाए हो। उसी गाय का मूत रामदेव 210 रुपया बोतल बेच देता है। तो ये धर्म को जोड़ दिया उसमें। तो ये तो है, मोदी जी ने मन की बात कहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि बिहार में अभी जो सरकार शपथ ली है, तो मंत्रिमंडल बनाना, किसको मंत्री बनाएंगे ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। भ्रष्टाचारी है क्या है ये तो मुख्यमंत्री जाने, लेकिन वो उनका विशेषाधिकार है। इससे पहले मन की बात में मोदी अमित शाह चाहे थे कि नीतीश कुमार को पलट के हम भाजपा के मुख्यमंत्री बना दें। इस चीज़ को नीतीश जी के इंजीनियरिंग ने भाप लिया। लेकिन जो 2005 से लेकर के 25 चुनाव के पहले तक गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास था, इसको छीनने में भाजपा तो सफल हो गई। छीनने में नहीं, हम तो कहे कि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो किसको क्या देते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथियों को, वो उनका विशेषाधिकार है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक वसूल है। पहले हम जो कह रहे थे कि भाजपा मन की बात में ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब की न बनने दे, भाजपा का हो जाए, ये समर्थन में रहे, मंत्रिमंडल में रहे, ये कहीं राज्यपाल चल जाए या कुछ और चल जाए। इस चीज़ को नीतीश जी का इंजीनियरिंग जो समझ गया, और इन्होंने एक खास प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र को बुलाया और यहाँ सम्मानित किया। इन्होंने भाजपा नेतृत्व को संकेत दिया कि प्रधानमंत्री का कुर्सी भी बिहार भाया बिहार जाती है, अगर मैं नहीं तो वहाँ आप नहीं। वो समझ गया लोग, और तुरंत घोषणा कर दिया कि नीतीश फिर से नीतीश कुमार। तो हम बधाई भी दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री को, हार्दिक बधाई कि उन्होंने इसको समय रहते समझ लिया और अपना इंजीनियरिंग लगाए हुए। इंजीनियर बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार जी के हम पार्टी में नहीं हैं, हम कांग्रेसी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो कुशल इंजीनियर हैं। ऐसा इंजीनियरिंग किए कि दोनों की बोलती बंद, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की बोलती बंद कर दिए और सरकार बनी। मेरी शुभकामना है कि सरकार चले, जनता का काम हो। भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ रह गया? आप तो सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रह कहाँ गया? जब एक अश्लील गाने वाला, गीत गाने वाला, अश्लील डांस करने वाला भी चुनाव जीत जाता है, अपराधी चुनाव जीत जाते हैं, तो केसी सिन्हा जी जैसे विद्वान व्यक्ति हारा, इसका अफसोस होना चाहिए। राजनीति में भी होना चाहिए, जनता में भी होना चाहिए। शिवदीप लांडे जैसा मजबूत आईपीएस शायद बिहार में हम नहीं देखे कोई हुआ। निजी तौर पर हमसे उनका संबंध है। शिवदीप लांडे को भी हाउस में आना चाहिए था, केसी सिन्हा जी को भी हाउस में आना चाहिए था। ये बहुत पहले देखे होंगे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो मधुलिमय जी उनके खिलाफ लड़ते थे। नेहरू जी भाषण देके उतरे, उसी मंच पर नीचे खड़े रहते थे, चढ़ जाते थे और भाषण देते थे। नेहरू जी सुनते भी थे और वो हार जाते थे, लेकिन फिर उनको राज्यसभा में लाके नेहरू जी स्थापित करते थे, क्योंकि उन लोगों की सोच था कि जो विद्वान व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, देश की भलाई के काम करता है या देश के पक्ष में बोलता है, उसको हाउस में होना चाहिए। अब तो कहते कि डांसर आ जाता है, अश्लील गायक आ जाता है, ये सब तो आते रहते हैं। अभी छपरा में एक अश्लील गायक को जनता वापस भेज दी, बधाई के पात्र हैं। मेरा समधियारो भी है छपरा में अच्छा काम किया वहाँ का जनता। ये अश्लीलता समाज में फैल रहा है इन लोगों के चलते। इन लोगों को राजनीति में नहीं, डांस करो छपरे में, मुंबई में रहो वहीं डांस करो, वही यहाँ क्यों करते हैं। एक बात आपने जो छपरा को लेकर के कहा, तो मन में एक सवाल यह है कि जब तक वह चुनाव में नहीं आए, वो जो गायक महोदय थे या नायक जो भी हैं, खेसारी, हाँ, वो जब तक राजनीति में नहीं आए, लालटेन को अपने हाथ में नहीं थामा, तब तक मुंबई में जो उनका घर है, उस घर पर
कोई अवैध का बात नहीं हुआ। जैसे ही ये लालटेन थामे और से ही उनको नोटिस आ जाता है कि आपका जो घर है वो अवैध है। यह राजनीति से प्रेरित था या फिर कुछ और? राजनीति से प्रेरित था, और डराने का सिस्टम हो सकता है। वहाँ का जो नगर निगम है उसके पहले जब बना रहा था तो उस समय क्या कर रही थी, उस समय आपको रुकना चाहिए था। तो मुंबई से शहर में तो सर बिना न बिना पास का तो होता नहीं न बिना वहाँ के नक्शा पास किए हुए मुंबई नगर निगम के द्वारा तब तक मकान नहीं बन सकती। तो आपने नक्शा पास क्यों किया, कैसे किया? अभी तोड़ने का कोई औचित्य नहीं। जब बनाए हैं तो रहने दीजिए, है कलाकार है, बिहार का है, ठीक है, वहाँ बना लिया है तो सीना ठोक के बनाया है। लेकिन राजनीति में इन लोग का हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए लालू जी तो बेचारे परिवार बिखर गया है, टूट गया है, बड़ा दुखी है। इनकी अभी और दुर्गति होगी। एक छोटी कहानी बताते हैं। एक पंडित जी गंगा जी नहाने गए थे गंगा स्नान को। एक देखे कि कुछ लोग जा रहा है, खोपड़ी के दबा के पार कर जाता है, तो खोपड़िया दब जाता है, फिर उठ जाता है, फिर दबता है, फिर उठ जाता है। पंडित जी सोचने लगे आखिर इसका अब कौन सा दुर्गति बाकी है। उसको धो के झोला में रख के लेते आए घर, और कहीं की बढ़िया से पढ़ के देखेंगे ज्योतिषाचार्य थे का क्या है। तो खाना वाना खा के कहीं कि अब देखें खोपड़िया को क्या बात है। तो पत्नी उनकी कहीं समझी कि दक्षिणा लेके आए हैं। लेकिन खोपड़ी तो देहात में उखर होता है, मूसर उखर ले गई, डाल के उसमें चूर चूर के घूरा में सूप में रख के फेंक आई। तो पंडित जी कहीं कह रहे वो खोपड़िया क्या हुआ, उसको पढ़ना था। कहीं के खोपड़ी लाए हैं, उसको थूर के हम बिचाए घूरा पर, देहात में घूरा होता है। तो पंडित जी कहेंगे बस यही दुर्गति इसका बचा हुआ था। और इनका भी दुर्गति, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका दुर्गति भी इसी तरह से होगा। खोपड़िया थूर के फेंक देगा समय। इसलिए भ्रष्टाचार, अहंकार राजनीति में नहीं करनी चाहिए। बाप भी भ्रष्टाचारी हैं, बेटा अहंकारी, जाहिल अहंकारी हैं, नहीं करना चाहिए। अब तो अपने तो डूबे, हम लोग को भी डुबा दिए। अब फिर हम लोग का ये इच्छा है कि हम लोग पूरे देश में अकेला लड़ेंगे, चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं होगा। इस पर नेहरू परिवार, गांधी परिवार गहनता से विचार कर रही है, और मेरा ख्याल है कि अब की CWC बैठेगा तो इस पर निर्णय होगा कि हम अकेला लड़ेंगे। परिणाम जो हो, जनता के बीच अपना नीति, नियत, विजन लेके जाएंगे। परिणाम जो है देखेंगे, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आएंगे। पार्टियां तो है, आदमी आते जाते रहते हैं। तो अब की हम हाईकमान से कहेंगे कि बिल्कुल अकेले लड़िए, बधाई के पात्र होगा हाईकमान जिसी ने घोषणा करेगा। मैं 1 मन लड्डू उस दिन हम बांटेंगे पटना के शहर में बैठ के, जिस दिन ये घोषणा हो जाए। हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेंगे, मन की बात वालों के साथ नहीं रहेंगे। मैं सरल जनता के समक्ष अपना व्यू लेके जाएंगे, वो करेगी, हमको पसंद करेगी। देखिएगा, अगर ये मेरी बात पार्टी हाईकमान आदरणीय राहुल गांधी मानते हैं तो परिणाम अच्छा होगा। देश गवाह है, आज का समय गवाह है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ।